जी टिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। शेख हसीना ने अब अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली है, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी। भारत पहुंचने के बाद पहली बार शेख हसीना ने जारी किया सबसे बड़ा बयान। हिंसा के बाद फुल एक्शन में आई पीएम शेख हसीना, अब होगा तगड़ा इलाज। 15 अगस्त को लेकर हसीना ने किया बड़ा ऐलान। हसीना के जाने के बाद आखिर क्यों खुश हो रहा जमात इस्लाम, जिसने 1971 में भारत को किया था परेशान। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। आप जरा सोच कर देखिए कि यूरोप में आखिर कट्टरपंथियों की संख्या क्यों बढ़ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन समेत अलग अलग जगहों पर हिंसा और दंगा क्यों हो रहा है। देखिए, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सब अमेरिका की चाल है। दुनिया के कोने कोने में अमेरिका कट्टरपंथियों को स्टेब्लिश करना चाहता है, ताकि वे अलग अलग देशों में अपने हिसाब से सरकार की औकात दिखाए, जब चाहे तख्ता पलट कर दे और अपने द्वारा चुने गए मनपसंद लीडर को वहां की सत्ता सौंप दे। यही काम अमेरिका ने बांग्लादेश में भी किया है। भले ही वह इस हकीकत को डिनाई कर रहा हो, लेकिन अमेरिका के कई बड़े ऑफिसर्स ने पहले कई मौकों पर इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका अलग अलग देशों के सरकारों को गिराने में, बनाने में और तख्ता पलट कराने में खुलकर भूमिका निभाता है। देखिए, बांग्लादेश में कुछ समय के लिए भले ही अमेरिका सफल हो गया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत और शेख हसीना मिलकर अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने वाले हैं। आप इस बात को लिख कर ले लीजिए, अमेरिका 1971 में भी हार गया था और वह आगे भी भारत और बांग्लादेश के सामने घुटने टेक देगा। एक और बड़ी अपडेट यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से गिरफ्तार करके वापस लाने के लिए यूनुस सरकार ने खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हसीना के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले महीने हिंसक झड़पों के दौरान एक किराना दुकान के मालिक की मौत के बाद उनके और 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अब यह देखना दिलचस्प है कि आगे क्या होता है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर जमात इस्लाम कौन है, जिसने 1971 में भारत को परेशान किया था और अब एक बार फिर से भारत के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन सबसे पहले आइए उस धमाकेदार बयान को जान लेते हैं जो हाल ही में शेख हसीना ने पहली बार भारत की धरती से दिया है। एक तरह से उन्होंने बयान देकर अमेरिका को भी चेतावनी दे दी है कि उनकी वापसी होकर रहेगी। उनका यह बयान उनके बेटे शाजीब वाजेद जॉय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस बयान में शेख हसीना ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा और बर्बरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनके इस बयान के बाद साफ हो गया है कि बांग्लादेश में खेल पलटने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने आतंक मचाकर सत्ता कब्जाई है, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश के अंदर हिंसा फैलाने में अमेरिका और पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। तो क्या शेख हसीना डायरेक्ट अमेरिका और पाकिस्तान को चेतावनी दे रही है? चेतावनी देने के अलावा शेख हसीना ने एक और इम्पोर्टेंट बात की है। उन्होंने 15 अगस्त 1975 की दुखद घटनाओं को याद करते हुए अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेख हसीना ने अपने संबोधन में बताया कि 15 अगस्त 1975 को उनके पिता, उनकी मां, 3 भाई, चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। आगे उन्होंने हिंसा करने वालों को गंभीर चेतावनी दी है। एक तरह से उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान को इनडायरेक्ट चेतावनी भी दी है। शेख हसीना ने सरकार से मांग की है कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के कई अधिकारी शामिल पाए जा सकते हैं। उनके इस ऐलान के बाद जमात इस्लामी में हड़कंप मच गया है, जिसने पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़काई थी। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश की जनता से एक भावुक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर लिया है और यह देश की प्रगति का शुभ संकेत है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके पिता और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने देशवासियों से न्याय की मांग की और कहा कि यह अपमान लाखों शहीदों के खून का अपमान है। आगे जानेंगे कि आखिर जमात इस्लामी कौन है और यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बन गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर।
आप सभी ने देखा है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में यह पहली बार नहीं है जब अल्पसंख्यक पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश और उसके पहले ईस्ट पाकिस्तान के इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है। इनमें एक संगठन का नाम बार बार सामने आता है और वो है जमात ए इस्लामी। इसका नाम सुनते ही बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल छा जाता है। आज आप इस बात को समझ लीजिए कि बांग्लादेश के आम मुसलमान हिंदुओं पर हमले नहीं करते, बल्कि हमले करने वाले कुछ कट्टरपंथी है। जमात ए इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है, जिसकी शुरुआत भारत के विभाजन से पहले 1944 में हुई थी, यानी कि इसकी फॉर्मेशन में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसी पार्टी को अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि भारत को तोड़ा जा सके, लेकिन अंग्रेज तो चले गए, यह पार्टी आज भी अपना काम कर रही है और बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही पार्टियों के कारण अंग्रेज भारत में सफल हो गए थे। जाते जाते उन्होंने विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद जमात ए इस्लामी पाकिस्तान बन गई और इसने बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। यह चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे। इसे पाकिस्तान की ISI आज भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसी कारण यह भारत के लिए तब से लेकर आज तक खतरा बना हुआ है। 1971 की जंग के दौरान इस पार्टी के नेताओं पर हत्या, अपहरण और बलात्कार के गंभीर आरोप लगे और कई को सजा भी मिली। बताया जाता है कि इस पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया था, जिसके कारण भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गया था। फिर इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इस पार्टी पर बैन लगा दिया गया और इसके कई नेता पाकिस्तान भाग गए। लेकिन हसीना के जाने के बाद अब एक बार फिर से यह मजबूत होने लगा है। निश्चित तौर पर यह भारत को काफी परेशान करेंगे। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद जमात पर लगा बैन हटा दिया गया और तब जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्थापना हुई। इसके बाद भी इसका कांड नहीं रुका। इसने कई खूंखार अपराध को अंजाम दिए। 2013 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और चुनावों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह फिर से चुनाव लड़ सकता है। इस पार्टी की स्टूडेंट विंग का नाम है जमात शिविर, जिसने हसीना को हटाने में जबरदस्त कत्लेआम मचाया। जमात शिविर के समर्थकों पर हिंदू परिवारों और मंदिरों पर हमले के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जाती है कि आजकल बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वे सारे हमले जमात ए इस्लाम के स्टूडेंट विंग द्वारा किया जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की सरकार अंदर से काफ़ी कमज़ोर है। इसका फायदा कई आतंकी संगठन भी उठाने वाले हैं। बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी जैसे इस्लामी समूहों का प्रभाव भारत के लिए लंबे समय से चिंता का कारण रहा है, क्योंकि इनका कनेक्शन दुनिया के कई खूंखार उग्रवादियों से है। यह समूह अपने आर्थिक संसाधनों और वैचारिक संबंधों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की राजनीति में जमात ए इस्लामी की बड़ी भूमिका रही है। 2005 में बड़े पैमानों पर बम धमाकों में इस समूह की भागीदारी के कारण सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन अब हाल ही की अस्थिरता के कारण यह समूह फिर से प्रभाव हासिल कर सकता है। बांग्लादेश की अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। वहां कट्टरपंथी इस्लामी समूहों का प्रवास हो सकता है, जो मौजूदा जातीय संघर्षों को बढ़ावा दे सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले से ही मणिपुर की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब मणिपुर के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी हिंसा देखने को मिल सकती है। इसी कारण भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है और घुसपैठ करने वालों को सीधा गोली मारा जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी सरकारों के उभरने से भारत की सुरक्षा और राजनयिक संबंधों पर खतरा मंडराने लगा है। यह संकट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में संघर्ष फैलने की आशंका पैदा कर रहा है, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है और बंगाल से लेकर दिल्ली तक नए नए बम धमाके देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।